हेलो बच्चे लोग, आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं ये जेईई एडवांस 2026 का एक पीवाईक्यू है और ये एक सिंगल करेक्ट क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी जेईई एडवांस को ऑप्शन ए एंड बी दोनों को करेक्ट देना पड़ा है। ऐसा तो क्या था क्वेश्चन में कि ऑप्शन ए एंड बी दोनों राइट देना पड़ा जेईई एडवांस की तरफ से। तो देखते हैं बच्चे लोग क्वेश्चन में गिवन क्या है। क्वेश्चन में बोला गया है हमारे पास एक डबल कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दी गई है और ये कॉन्वेक्स लेंस इमर्ज्ड किया गया है एक लिक्विड में जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यूएल है और ये म्यूएल वेरिएबल है। तो पूछा गया इसका पावर जो होगा इस लेंस का वो वेरी कैसे करेगा। हम जो यहाँ पे लेंस मेकर फॉर्मूला लगाएंगे बच्चे लोग, ये मॉडिफाइड लेंस मेकर फॉर्मूला है। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी डिस्कस किया है जिसका आपको लिंक यहाँ पे दिख जाएगा, आप जाके चेक कर सकते हो। वो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मॉडिफाइड लेंस फॉर्मूला, जिससे आप लेंस के बहुत अच्छे अच्छे सवालों को एक ही लाइन में सॉल्व कर सकते हो। तो हम यहाँ पे मॉडिफाइड लेंस फॉर्मूला ही लगाएंगे। देखिए लाइट यहाँ से ऐसे करके और ऐसे एंटर करने वाला है, जो फाइनल मीडियम होगा वो म्यूएल होगा। तो म्यूएल डिवाइड बाय एफ फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस इक्वल्स टू यहाँ पे पहले सरफेस से जो रिफ्रैक्शन हो रहा है 1.5 माइनस का म्यूएल डिवाइड बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस प्लस का दूसरे सरफेस के साथ जो रिफ्रैक्शन होगा तो उसके जस्ट आगे वाला मीडियम क्या है म्यूएल, उससे पहले वाला मीडियम क्या है 1.5। तो म्यूएल माइनस 1.5 डिवाइड बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसा होगा बच्चे लोग, इस तरफ होगा, जो कि हमारा नेगेटिव दिखा रहा है क्योंकि आप देखो इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है तो ये साइड क्या हो जाएगा बेटा नेगेटिव हो जाएगा और ये साइड पॉजिटिव हो जाएगा। इसके लिए हमने यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर को माइनस कंसीडर किया है। जो इरिडो किताब है उसमें पावर ऑफ लेंस को ना म्यूएल बाय एफ से डिनोट किया गया है। यहां से आप देख सकते हो कि ये वाला पूरा सेटअप ये पावर हो गया तो y और mx प्लस सी, मतलब यहाँ पे स्लोप आप देख सकते हो नेगेटिव है, मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन को डिनोट कर रहा है जो कि ऑप्शन नंबर बी को सेटिस्फाई कर रहा है बच्चे लोग। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बच्चे लोग 1/f को पावर डिनोट किया गया है। तो म्यूएल को जैसे आप नीचे लेके आओगे तो आपका एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ पे पावर जो है म्यूएल से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब ये जो ग्राफ होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए को आप सेटिस्फाई करते हुए देखोगे। इसके लिए यहाँ पे ऑप्शन ए एंड बी दोनों करेक्ट हो जाता है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट बुक्स। अगर मैं अपना ओपिनियन रखूं बच्चे लोग तो रिफ्रैक्शन जो है डिपेंड करता है सराउंडिंग मीडियम से, तो इसके लिए मुझे लगता है कि पावर ऑफ लेंस भी डिपेंड करना चाहिए सराउंडिंग पे। तो मेरे ओपिनियन में ऑप्शन नंबर बी को ज्यादा प्रायोरिटी। फिजिक्स के ऐसे ही कॉन्सेप्चुअल वीडियो को जानने के लिए तो फिजिक्स रैंकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को जरूर। हेलो बच्चे लोग, आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं ये काइनेमेटिक्स से इरिडो का एक प्रॉब्लम है। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है देख लेते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है जैक द बॉय हमारा यहाँ पे आज गड्डी लेके रास्ते पे निकल चुका है और उसकी मैडम जी यहाँ पे बी पॉइंट पे फील्ड पे खड़ी हुई है। जैक को बी पॉइंट पे सबसे मिनिमम टाइम में पहुंचना है। अब क्वेश्चन में बोला क्या गया है कि जैक की जो रफ्तार है ना रोड पे वो कुछ अलग है और फील्ड में जो रफ्तार है उससे एन टाइम स्लोअर रफ्तार है। तो जैक इस डी पॉइंट से कितने डिस्टेंस दूर पे यहाँ पे टर्न लेगा फील्ड में, वो अपने मैडम जी के पास मिनिमम से मिनिमम टाइम में पहुंच जाए। इस क्वेश्चन को हम दो तरह से अप्रोच करने वाले हैं। एक तो अप्रोच हमारा लाइट का होने वाला है। आपको पता होगा जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो बेंड करती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लाइट की जो प्रॉपर्टी है वो ए पॉइंट से बी पॉइंट जाने के लिए सबसे मिनिमम में मिनिमम टाइम लेती है। अगर उसको ऐसा करना है तो वो क्या करेगी, वो चाहेगी कि वो उस मीडियम में ज्यादा देर तक रहे जिस मीडियम में उसकी रफ्तार ज्यादा है और उस मीडियम में कम टाइम तक रहे जिस मीडियम में उसकी रफ्तार कम है। एक मीडियम में ज्यादा देर तक रहेगी और फिर बैंड करेगी दूसरे मीडियम के लिए, क्योंकि उसको दूसरे मीडियम में तो पहुंचना ही है। सिमिलरली इस क्वेश्चन में भी हमारा वही कॉन्सेप्ट है। तो इस क्वेश्चन को हम स्नेल्स लॉ से भी सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज आवर मेथड 1। ये मेथड आपको बहुत कम जगह पे मिलने वाला है। स्नेल्स लॉ क्या होता है, म्यू1 sin i इक्वल्स टू म्यू2 sin r और म्यू की वैल्यू क्या होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ मीडियम। अब यहाँ पे भी ऐसे ही हमने कर दिया है। सॉल्विंग दिस यू विल गेट दिस रिलेशन, यही हमको यूज करना है इस क्वेश्चन में। लेट्स सपोज कि इसकी स्पीड हाईवे पे v0 थी तो फील्ड में कितनी हो गई है n टाइम स्लोअर हो गई है, n इज लेस देन 1, तो मैंने यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करके दे दिया है। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकाल लेते हैं। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या हो जाएगा, ये नॉर्मल बना लिया। एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका कितना हो गया 90 डिग्री हो गया और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को मैंने थीटा अजम्पशन कर लिया है, तो अल्टरनेटिव अपोजिट एंगल से ये क्या हो जाएगा हमारा, ये भी थीटा हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे हम साइन i की वैल्यू क्या रख दिए 90, इसका r की वैल्यू थीटा रख दिए, v1 की वैल्यू v0 और v2 की वैल्यू nv0 रख दिया है, ठीक है ना। साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ये वैल्यू आ गई। साइन थीटा की वैल्यू हम यहाँ पे प्लग इन कर देते हैं तो क्या हो जाएगा एक्सप्रेशन ये बन जाएगा, v0 कैंसल आउट हो चुका है। फर्दर आपको सॉल्व करने के बाद ये एक्सप्रेशन मिलेगा। फर्दर सॉल्विंग इट बच्चे लोग आपको ये एक्सप्रेशन मिलेगा x की वैल्यू, जो कि हमारा आंसर हो जाने वाला है। सेकंड मेथड जो है थोड़ा सा मैथमेटिकल है। तो देखो यहाँ से अगर यहाँ वाला टाइम और यहाँ वाला टाइम पता चल जाए उसको अपने को मिनिमम करना है तो क्या करेंगे, टाइम
टाइम निकाल के फर्स्ट डेरिवेटिव कर देंगे। तो यहाँ का टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कितना होगा, अगर मान लो कि यहाँ से टर्न ले लिया तो दिस डिस्टेंस विल बी L माइनस एक्स डिवाइड बाई वी नॉट, और रिमेनिंग T2 वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन वी नॉट। तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा हमारा, ये निकल के आ जाने वाला है। फॉर मिनिमम टाइम बचे लोग, फर्स्ट डेरिवेटिव को क्या कर देना पड़ेगा, जीरो कर देना पड़ेगा। ये टाइम का एक्सप्रेशन है, इसको डेरिवेट कर दिया हमने, हमको क्या करना है, इसको जीरो ले लेना है फर्स्ट डेरिवेटिव को। सॉल्विंग दिस यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन, फर्दर सॉल्विंग इट, यहाँ पे स्क्वायरिंग कर लो, फर्दर सॉल्विंग इट यू विल गेट दिस। फिजिक्स के ऐसे ही कॉन्सेप्चुअल वीडियो को जानने के लिए तो फिजिक्स रैंकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को